गाढ़ा ना ही पतला, एकदम सही हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम लोग हमेशा सीधे हाथ से ही खाना खाते हैं। लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो आप सभी को हमारा प्यारा भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज चुके हैं 6:40 हो रहा है और हम छत पे आ चुके हैं भोजन बनाने के लिए। तो आज का सुबह का जो भोजन हमारे घर बन रहा है वो पुनीत के फरमाइश पे बन रहा है। क्या बन रहा है जी, तुम बताओ। चावल। हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और जब फरमाइश इनका है तो काम भी तो करना ही पड़ेगा। तो चूल्हे में आग जला लेते हैं। नीचे हथौड़ी रखे हैं, लेकिन फिर भी हम लेकर नहीं आते हैं, इसीलिए हमको ना ईंट से गोईठी को तोड़ना पड़ता है। पुनीत के नाम पे तो जल्दी आग जल गया, देख रहे हैं बहुत ही अच्छी से आग जल रहा है। चूल्हे में आग हमारा जल गया है और ये वाली हम लकड़ी लेकर आए थे कि आग नहीं जलेगा तो इसको लगा देंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल में जो हमारा गोईठी है वही बहुत ही अच्छे से जल रहा है, तो इसीलिए नहीं लगाए। तो आग जलाकर चावल वाला डक्चा इस पे हमने चढ़ा दिया है और डक्चे में हमने पानी डाल दिया है चावल पकने पर। पानी जब तक गर्म होगा ना तब तक चावल की छटाई बिनाई सब कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना चावल को भी फछोरे हैं ना इसका छटाई बिनाई कुछ भी नहीं किए। तो चलिए चलते हैं उस वाले छत पर। देखिए इस वाले छत पे धूप लग रहा है, लेकिन एकदम हल्का हल्का भी लग रहा है, क्योंकि अभी समय मतलब 8 जब बजेगा सुबह का ना तो एकदम से कर्रा धूप लगेगा और 9 बजते बजते तो छत पे रहने लायक ही नहीं रहेगा। तो चावल को इस वाले छत पे हमने पछोड़ लिया है। चलिए उस वाले छत पे छटाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि धूप लग रहा है। अब हल्का हल्का भी धूप लग रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तो ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है ना, इसीलिए। अब मम्मी आएंगी ना तो हमारे घर ना पनीर की सब्जी और पालक पनीर हम बनाएंगे, लेकिन मम्मी भी आ जाए, क्योंकि आप सभी को पता है हम पनीर खाते नहीं हैं। तो सिर्फ पुनीता है तो कितना पनीर लाकर बनाएंगे, तो इसीलिए मम्मी रहेंगी तो दोनों लोग खाएंगे तो थोड़ा से रहेगा, तभी ना कढ़ाई में दिखना चाहिए ना कि हाँ पनीर बन रहा है। बिनाई करने के बाद हमने चावल को यहाँ पर धो लिया है। पानी बहुत ही ज़्यादा खौल रहा है अच्छे का, पहले ही हमको ना छटाई बिनाई कर लेना चाहिए था। चावल ना थोड़ा से ज़्यादा डाले हैं, पुनीत बोला है ना कि चावल थोड़ा से ज़्यादा डाल देना, बचेगा ना तो शाम में चावल जब तक हमारे पकेंगे तब तक कढ़ी बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी तो समय लगभग करेगा। सबसे पहले सारे सब चीज़ों को हम सिलबट्टे पे पीसेंगे, जिसमें है लहसुन, 3 हरी मिर्च है, 1 मीडियम साइज का प्याज है जिसको हमने काट लिया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको हमने काट लिया है, 1 चम्मच यहाँ पर हमने जीरा लिया है। लेकिन जीरे के ही पॉलिथीन में ना हमने ना पचफोरन रखा था कागज में थोड़ा से, जो कि गिर के इसी में पचफोरन मिक्स हो गया होगा। तो देखिए इसमें मेथी के दाने और सौंफ भी दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। तो आप अलग से जीरा तो रखे नहीं है, उसी में गिर गया था, तो तब पर भी हमने यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया है। तो सिर्फ हमको यहाँ पर जीरा ही लेना था। तो यहाँ पर जीरा, लहसुन और मिर्च, अदरक और प्याज, 3 सबका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे सिलबट्टे पर पीस। पहले ही धो लिया था, क्योंकि इन सबको पीसने में ना पानी का इस्तेमाल नहीं न करेंगे, दरदरा हमको पीसना है, थोड़ा सूखा ही पीसेंगे, इसीलिए पहले ही हमने सिलबट्टे को धो लिया था। तो अब इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी तरीके से इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर इसे हमने पीस लिया है और बिना पानी का हमने पीसा है इसे। तो अब सिलबट्टे को हम धो लेते हैं।
बेसन का पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर बेसन को मिक्स करेंगे, तो उसके लिए हम 100 ग्राम बेसन लेंगे। हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सिलबट्टे पे हमने सभी चीज़ों को पीसा था वो 1 चम्मच हम लेंगे। इसमें देखिए अजवाइन भी डाला जाता है, थोड़ा से अजवाइन डाला जाता है, लेकिन हम इसमें अजवाइन नहीं डाल रहे हैं क्योंकि पुनीत को पसंद नहीं है, इसीलिए हम इसमें अजवाइन नहीं डाल रहे हैं। अब बाकी जीरा को तो हमने पीसा है, तो हींग भी आप इसमें डाल सकते हैं। हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है और हमें इतना ही मोटा मिक्स करना है, देखिए, क्योंकि इसका हमें पकौड़ा बनाना है ना, तो इतना ही मोटा हमें मिक्स करना है। तो चावल हमारे हो चुके हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट इसे हम और थोड़ा पका लेंगे ताकि जो इसमें हल्का फुल्का पानी का नमी बना है ना वो ख़त्म हो जाए। कढ़ाई में हमने पहले ही सरसों का तेल डाल दिया था। देखिए सरसों का जो तेल है हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब बेसन का हम पकौड़ा बना लेते हैं। अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं, ना ही हम छोटा बनाएंगे ना ही हम बड़ा, मीडियम साइज का बनाएंगे। हमको लग रहा है ना कि सिर्फ एक ही बार फ्राई हमको करना ही पड़ेगा, एक ही बार के लिए है ये है। चलिए और भी बढ़िया है कि एक ही बार फ्राई करना पड़ेगा। तो अभी जितना सारा पकौड़ा हमारा बन रहा है ना उतना सारा कढ़ी में थोड़ी ना डालेंगे, इसी तरीके से भी खाएंगे हम लोग ना। 2 ही लोग हैं तो कितना ज़्यादा कढ़ी बनाएंगे। देखिए सब खत्म हो चुका है और एक ही बार फ्राई करने पर हो बकिया। फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं इस थाली में कढ़ाई से। और ये ना इसी तरीके से खाने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। तो ये जब भी हम बनाते हैं ना थोड़ा से ज़्यादा ही हम बना देते हैं ताकि ऐसे हम लोग भी थोड़ा से खा सकते हैं। कढ़ी में तो खैबा करते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए इतना सारा हुआ है, लेकिन इसमें से बहुत डालेंगे ना कढ़ी में तो 10 ही सिर्फ डालेंगे, इससे बेसी नहीं डालेंगे, 10 या 12 डालेंगे बस। तो आप कढ़ाई में जितना हमारा तेल है सरसों का उसे निकाल लेते हैं, थोड़ा से इसमें हम छोड़ देंगे। इसको एक साइड रख दे रहे हैं ताकि जब ठंडा होगा तब बाटल में हम तेल को भर देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें पचफोरन डालेंगे। देखिए अब पचफोरन भी डाल रहे हैं तो चिल्लाएगा क्यों डाली पचफोरन, उसे अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए 2 लाल मिर्च हम खड़ाई डाल रहे हैं। मीडियम साइज का हमने ना 2 प्याज लिया था जिसको हमने एकदम छोटा छोटा बारीक काट के हमने डाल दिया है। एकदम छोटा छोटा सा है टमाटर, सिर्फ हमने 2 लिया है। तो इसे भी हम काट लेते हैं क्योंकि प्याज भून के तुरंत ही इसको हम डालेंगे। जो सिलबट्टे पे सारे मसालों को हम पीसे थे वो हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी चलाते हुए हम भून लेंगे। और जब तक प्याज हमारे अच्छे से भून के लाल होंगे तब तक ये भी हमारे भून जाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है। इसमें जो हमने टमाटर काटा है वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर दोनों एक ही में मिक्स है, आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है। पानी डालेंगे इसमें। पानी डाल के इसे चलाते हुए हमने मिक्स कर लिया है। अब थाली से ढक के इसे 2 से 3 मिनट हम पका लेते हैं।
तो ये सारे जो हमारे मसाले टमाटर है वो बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं और देखिए मसाले भून के ये तेल भी छोड़ दिए हैं। यहाँ पर हमने 2 चम्मच बेसन का घोल बनाया हुआ है, तो अब इसमें हम डाल देंगे और यहाँ पर हम पानी डालेंगे। 200 ग्राम हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर इसे चलाकर हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 5 मिनट इसी तरीके से हम पका लेंगे। उसके बाद इसमें बेसन का जो हमने पकौड़ा बनाया वो डालेंगे। तो लकड़ी वगैरह लेकर, ताकि जो इसमें उसका ग्रेवी है वो अंदर अच्छे से चला जाए। तो 2-3 जगह कुछ इस तरीके से हम लगा देंगे, तो ये उसका जो ग्रेवी है ना बहुत ही अंदर से अच्छे से चला जाएगा। हम जब भी पकोड़े वाली कड़ी बनाते हैं ना तो इसी तरीके से करते हैं। पापा हमारे बोले ना कि ये गौरी क्या कर रही हो, हमने बोला कि जो इसका ग्रेवी बना है पापा अंदर नहीं जाएगा ना, इसीलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। इतना सा हमने पकौड़ा लिया है कड़ी में डालने के लिए। और आप सभी को एक चीज़ दिखाते हैं, और देखिए इतना सा हमने निकाला है। तो दोनों हम और हमारा भाई खाएंगे और बाकी ये सब कड़ी में डालेंगे तो कड़ी में भी खाएंगे। तो कड़ी को पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। बीच में थाली हटाकर एक बार हमने इसे चलाया भी है और इसमें हमने ना पानी भी डाला है, क्योंकि ये एकदम से गाढ़ा हो गया था। तो 100 ग्राम पानी इसमें हमने और डाला है और इसे 5 मिनट हमने पका लिया है। तो कड़ी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसे डाल के हम मीडियम आंच पे हम इसे पका लेंगे 10 मिनट। तो पकौड़े को डाल के चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं और थाली से ढक के इसे हम 10 मिनट पका लेते हैं मीडियम आंच पे। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। जब ये हो जाए तो हरी धनिया पत्ता होगा तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसे 10 मिनट हम पका लेते हैं। बीच में 1-2 बार हम इसे चला भी लेंगे। ठंडा हो चुका है, मतलब अभी हल्का हल्का गर्म है लेकिन तब पर भी सही है। तो देखिए यहाँ पर डब्बे में हमने सरसों का तेल भर दिया है। कड़ी को 10 मिनट पकाते हुए हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा कड़ी हो गया कि नहीं। तो कड़ी हमारा हो चुका है, ना ही गाढ़ा ना ही पतला, एकदम सही हुआ है। देख सकते हैं आप लोग। 15 से 20 मिनट में जो है कि कड़ी बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों कड़ी चावल हमारा यहाँ पर बन चुका है। पुनीत खा रहा है, अब हम भी जा रहे हैं खाने। आइए आप लोग भी हमारे साथ कड़ी और चावल खा लीजिए। सूखा वाला ले लो जी, ये वाला सूखा पकौड़ा 2 ठे ये आया ना, तो 2-4 ठे इसी तरीके से खाया, इसीलिए सिर्फ सूखा वाला 2 ही ठे लिया है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप क्या उल्टे हाथ से खाना खाती हैं। तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग सीधे हाथ से ही खाना खाते हैं। देखिए सीधे हाथ में हमने एक काला धागा बांधा है और सीधे हाथ से हम लोग खाते हैं। हम लोग कभी भी उल्टे हाथ से खाना नहीं खाते हैं। और इस पे बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है। हमने सोचा एक दिन हम जवाब देंगे कि नहीं हम लोग सीधे हाथ से खाना खाते हैं। तो हम लोग उल्टे हाथ से खाना नहीं खाते हैं, हम लोग हमेशा सीधे हाथ से खाते हैं। और आप सभी को पता है कि सीधे हाथ में ही काला धागा बांधा जाता है और हम इसी हाथ से खाना खाते हैं। और हमारा भाई भी इसी हाथ से खाना खाता है, सीधे हाथ से। और आप सभी को बता दें, हो सकता है वीडियो में आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम लोग हमेशा सीधे हाथ से ही खाना खाते हैं।
हमारे घर कोई भी उल्टे हाथ से खाना नहीं खाता है। तो आ जाइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए। अब देखिए हम लोग सोचे कि नीचे जाकर मतलब खाना खाएंगे, लेकिन मौसम एकदम से बढ़िया, मतलब बढ़िया तो नहीं है, धूपा की है, लेकिन हवा अच्छा खासा चल रहा था और यहाँ पर छाँव है, तो हमने सोचा यहीं पर खा लेते हैं। और समय कितना हो रहा है, कितना हो रहा है जी समय हो रहा है 8:15। हाँ, 8:15 हो रहा है। तो आइए आप लोग भी पकौड़ा खा लीजिए। अरे ये तो चिरई बन गया है पुनीत। तीखा नहीं है ज्यादा ना पुनीत, तीखा वगैरह सही है ना? सब सही, इसमें बहुत स्वाद भी आ रहा है, बहुत मस्त भी लग रहा है। पुनीत क्या कर रहा है? बोल रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा स्वाद आ रहा है। बहुत लोगों का कमेंट आया था हमारे चावल को लेकर कि आप कोटा का चावल खाती हैं, तो जी नहीं, ये हमारे खुद के खेतों का उगाया हुआ चावल है। हम लोग कोटा का चावल नहीं खाते हैं। बाकी हमें मिलता है राशन, तो हम लोग वो वाला चावल या तो बेच देते हैं या तो गेहूं उसमें मिक्स करके दरुआ मतलब दरा देते हैं मशीन पर, चक्की पर, भैंस को पकाने के लिए। दरुआ पखेव दोनों ही बोलते हैं हम लोग। कड़ी मस्त है ना? कड़ी एकदम से लाजवाब है। मेरे में ये खा जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय दोस्तों। मोबाइल नहीं चार्ज है इस समय हमारा।